क्लास 10th मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 है और ये 4.3 का ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम 8 से आगे हम बनाएंगे। ठीक है ना। तो आइए 8वां प्रश्न कहता क्या है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम है जो कुछ बातें लिख कर रखे हुए हैं जो टाइम न ज़्यादा वेस्ट हो, है ना। तो देखिए समझाना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा रेलगाड़ी है, ठीक है, वो रेलगाड़ी हमारी चलती है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और वो एक समान चाल से चलती है। तो हम मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी का, ठीक है, माना रेलगाड़ी का जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। रेलगाड़ी का जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इसमें देखिए 2 शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त में कह रहा है कि जो दूरी है, ठीक है, दूरी सेम ही है। दोनों शर्त में, पहला और दूसरा शर्त में दूरी सेम ही है, ठीक है। लेकिन पहला जो है वो जो दूरी हमारा 360 है उसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा शर्त है उसमें है जो पहले जो रेलगाड़ी का स्पीड था उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी कर देती है, ठीक है। यदि स्पीड में अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं तो पहले हमारा क्या था, ठीक है, तो जो हमारा चाल होगा, ठीक है, चाल हमारा हो जाएगा x। पहले चाल था x, उस चाल में अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो x + 5 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी, दूरी तो हमारा सेम ही है, दूरी हमारा हो जाएगा 360, ठीक है। लेकिन पहले जो चाल था वो x था, अब है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना। और फिर प्रश्न में कहा गया है कि जो दोनों में जो समय लगता है, ठीक है, पहले जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और दूसरा x + 5 प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटा। दोनों का अंतराल कितना हो जाता है, 1 घंटा, ठीक है ना। तो दोनों को हम रख लेते हैं इस फॉर्मूला इस पर। तो हम क्या कहेंगे, T1 बराबर हमारा क्या है, तो T1 बराबर हमारा है 360/x है, माइनस का चिन्ह, ठीक है। T2 कितना है, 360/x + 5 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि इससे है जो हम इसमें गुना कर देंगे और इससे है जो हम इसमें गुना कर देंगे और ये दोनों को नीचे आपस में गुना कर देते हैं, ठीक है। एक तरह से ये हम लघुत्तम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए x + 5 को अगर हम 360 में अगर हम गुना करें तो हो जाएगा 360 ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5, ठीक है। चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का है। ये 360 में x से अगर हम गुना करते हैं तो 360x हो जाता है, बटा में x गुना में हो जाएगा x + 5, ठीक है ना। इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं तो हर में हम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। हर में हम मान लेते हैं क्या है हमारा, 1 है। आइए नीचे और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए अगर इसको हम बनाते हैं तो ये दोनों को अगर हम आपस में गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करने पर हमारा हो जाएगा 360x + 5 से 360 में अगर हम गुना करते हैं तो 5 × 0 कितना हो जाएगा, 0, 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 के 0 हाथ में 3,
5 तिहाई 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 1800 आ गया हमारा। ठीक है, माइनस कितना है 360 x बटा में क्या है, तो बटा में आइए 100 से भी हम अंदर गुना कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर 1/1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए आपस में अगर ये दोनों को हम 1 से इधर गुना कर देते हैं, 1 से इधर गुना कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 360 प्लस 1800 माइनस 360। 1 से गुना किए, ये जब उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा x² प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आइए आगे करते हैं। देखिए सबको हम उधर लेकर चले जाते हैं, सभी को हम उधर बराबर के इधर जो जितने भी हैं संख्याएं डिजिट सबको उधर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सही ढंग से लिखेंगे तो चलिए लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम इधर ला रहे हैं तो इधर हमारा पहले से क्या है x² प्लस 5x। ठीक है, 360 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस 360x हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस 1800 हो जाएगा, इधर वो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 360x और बराबर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, आइए अब हम अगले पेज पर है जो इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 360x माइनस में 360x प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ख़त्म होता है, बच क्या गया x², इधर 5x और माइनस 1800। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर हमारा 0। यही हमारा बचा हुआ है। ठीक है ना, अब इसको देखिए, इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा हो गया क्या द्विघात हमारा समीकरण हो गया। ठीक है ना, तो देखिए द्विघात समीकरण को आप द्विघातीय फॉर्मूला से भी मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं, या हम जो जानते हैं गुणनखंड विधि उससे भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम द्विघातीय फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो द्विघातीय फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर a क्या हो गया हमारा, a हमारा हो गया 1। ठीक है, b हमारा कितना हो गया, b हमारा हो गया 5 और c हमारा कितना हो गया माइनस 1800। क्या हो गया माइनस 1800। हम जानते हैं द्विघातीय जो फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र जो होता है वो क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² सॉरी माइनस नहीं होगा b² माइनस 4ac बटे 2a होता है। ठीक है ना, यही होता है। ठीक है, तो आइए इस पर हम रख लेते हैं। तो इस पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा x बराबर, ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं। देखिए हो जाएगा x बराबर, ठीक है, b का माइनस b है तो माइनस b बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर b का स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4, a कितना है 1 और c कितना है हमारा, c है -1800 है ना, और बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू a बराबर है 1, -5 हो जाएगा प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 25, ये देखिए माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, आइए इसको हम गुना करते हैं। तो 4 से जब हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 0 और 18 चौ 72 होता है, 18 चौ 72, इसको रूट में लिख लेते हैं बटा 2 हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। तो आगे हमारा क्या होगा,
देखिए यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, तो 25 में अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 25 को जब हम जोड़ते हैं तो 5, ठीक है, 2 2 7 हो जाएगा, यही होगा ना, रूट अंडर बटे 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आइए आगे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दी गई है वो संख्या हमारा कितना है, हमारा जो संख्या दिया गया है वो है 7225, ठीक है, यानी कह सकते हैं 7225 है, ठीक है। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, जिसका हम चर्चा कल किए थे, ठीक है। आइए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना है हमारा 7225, इसका हमें निकालना है, ठीक है ना। ये गलती से यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए पेयर बना लेते हैं पहले, जोड़ा है ना। देखिए 8 8 कितना होता है, पहले 8 रख लेते हैं। 8 8 कितना होता है, 64 होता है, ठीक है, 64। इसको घटा लीजिए, तो 12 में से अगर 4 जाएगा तो हमारा 8 बच जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, 0, ये हो जाएगा 0, उतरेगा क्या, 25 उतर जाएगा, ठीक है, यानी 825 है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है उसका दोगुना करना रहता है, यानी 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट रखा जाए जो ये है जो पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए, है ना। तो देखिए 2 नहीं 3 नहीं, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो अगर यहाँ पर हम 5 रख दें, क्या रख दें, 5 रख दें, ठीक है। तो अगर हम 5 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 25 के 5, हाथ में 6 5 30 2 32, 5 और 3 8, देखिए आ रहा है, पूरा पूरी कट रहा है। कितना बार में, 5 बार में, कितना आ गया, 825 आ गया। तो ये हमारा कट गया, यानी जो हमारा वर्गमूल आया वो हमारा कितना आया, 85 आया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 7225 का जो वर्गमूल हमारा होगा वो कितना होगा, वर्गमूल हमारा हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 85, ठीक है, बटा 2। एक बार है जो प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार है जो माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी एक बार धनात्मक लेंगे एक बार ऋणात्मक लेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, और यहाँ पर ले लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा -5 प्लस 85 बटे 2, यही होगा ना। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का मान ज़्यादा है इसीलिए 80, 80 का कितना हो जाएगा, 40, x बराबर कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। इधर अगर ऋणात्मक लेते हैं तो x माइनस का चिन्ह 85 बटे 2, माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 90, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का, माइनस का आएगा, ये कितना हो गया, -45 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा निकालना था x बराबर हमारा क्या निकालना था, यहाँ पर है, देखिए x बराबर जो था रेलगाड़ी का चाल था, ठीक है। कभी भी चाल माइनस में नहीं आता है, ठीक है। जो स्पीड होता है वो क्या होता है, 60 का स्पीड, 64 का स्पीड, 65 का स्पीड, कभी माइनस में स्पीड सुने हैं, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा। तो होगा क्या, पहला यही होगा 40, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि रेलगाड़ी का जो चाल है वो हमारा कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यही हमारा है जो आंसर हो जाएगा,
यहाँ तो कोई दिक्कत क्या। इस तरह से हम है जो पहला प्रश्न को हल कर लिए। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। जब भी है तो एग्ज़ाम में ये 1 नंबर या 2 नंबर का नहीं, बड़े बड़े अंकों का ही आता है, ठीक है। इसलिए इसको हम ध्यान से सीखेंगे और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम तो जितना मतलब हो सकता है उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप भी लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। 9 नंबर कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हाउज को, ठीक है, 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हाउज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हाउज को भरने के समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो भरता है मिलकर, ठीक है, एक है जो नल छोटा है और एक बड़ा है, ये दोनों मिलके जो भरता है, ठीक है। आइए यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा नल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, ठीक है, पहले से। ये एक हाउज है, ठीक है, जिसमें 2 प्रकार की नल लगी हुई है। एक बड़ा नल लगा हुआ है जिसकी व्यास बड़ा है और एक छोटा व्यास वाला नल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जायज़ सी बात है, ये जब इस नल से पानी को भरा जाएगा तो पानी है जो क्या भरेगा, जल्दी भरेगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी है जो अंदर गिरती है, क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा है। इससे जब भरेगा तो इससे है जो कुछ समय कम लगेगा, इसके मुताबिक इससे है जो भरने में क्या है, कुछ ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। इस नल से भरने में इसको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसका व्यास कम है तो पानी भी कम भरेगी, ठीक है। तो जिस हिसाब से ये भरेगा उससे तेजी में ये भरता है, ठीक है। इन दोनों जब एक साथ में खोल दिए जाते हैं तो दिया हुआ है 9.3/8 घंटों में है जो भर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है, माना कम व्यास वाला जो नल है, ठीक है, कम व्यास वाला जो नल है, ये वाला छोटा वाला जो नल है, वो हाउज को x घंटों में भरता है, ठीक है। कितना घंटों में भरता है, x घंटों में। ये छोटा वाला जो नल है उससे x घंटों में है जो इस हाउज को पानी से भर देता है, ठीक है, मान लिए हैं हम। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि जो हमारा छोटा वाला नल है, ठीक है, वो जितना समय लेता है उससे ये है जो मतलब कि 10 घंटे कम लेता है। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 घंटे कम लेते हैं। तो देखिए माना जो छोटा वाला नल है कितना देर में भरता है, 1 घंटा में भरता है, ठीक है। इसके मुताबिक जो बड़ा वाला नल है वो 10 घंटा कम लेता है भरने में, ठीक है। ये जितना समय लेता है उससे ये 10 घंटा कम में ही क्या हो जाता है, पानी भर जाती है, ठीक है। तो कितना देर में बड़ा वाला भर रहा होगा, बड़ा वाला नल से भरा जा रहा होगा कितना घंटा में, तो वो भरा जा रहा होगा x - 10 घंटे में, ठीक है, घंटा में, ठीक है, भरेगा हाउज को। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि जो छोटा वाला नल द्वारा हाउज को प्रति घंटा भरने, ठीक है, की दर बताना है, ठीक है। तो देखिए दर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए छोटा वाला नल है जो भर कितना देर में रहा है, 1 घंटा में भर रहा है, ठीक है। तो ये 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो एक हाउज का x भाग भरेगा, ठीक है। बट हमें इस तरह से लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं भाग, ठीक है। भाग भरता है, पार्ट जिसको बोलते हैं, पार्ट को वो भर देता है, ठीक है। यानी कि वो 1 घंटा में 1/x भाग है जो भर देता है, ठीक है। वो 1 घंटा में 1/x भाग है जो भर देता है, ठीक है। उसी प्रकार बड़े वाला नल कितना देर में भरेगा, तो बड़ा वाला नल है जो x - 10 घंटा में भरता है, x - 10 घंटा में भरता है, लेकिन कितना भाग भरेगा, तो ये भरेगा 1/x - 10, ठीक है। भाग लिख लेते हैं, भाग में ये भरेगा। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये होगा। चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न की ओर।
अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है जो दोनों नल जो भरते हैं वो कितने टोटल समय में भरते हैं, इसका और इसका जो समय है वो कितना समय टोटल लगता है। तो वो टोटल समय लगता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.3/8, 9.3/8 घंटा लगता है। ठीक है, घंटा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों को हम आपस में गुना करते हैं तो 9×8 कितना हो जाएगा 72, और 72 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 75/8 घंटा हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, है ना। और देखिए कुल समय कितना लेता है, कुल समय लेता है 75/8 घंटा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों का जो दर है वो कितना कितना निकाल रखे हैं, 1/x और 1/x-10। ये दोनों जब एक साथ मिलकर खोले जाते हैं तो पूरा वो कितना घंटा में भर जाता है, पूरा वो कितना घंटा में भर जाता है 75/8 घंटा में भर जाता है। ठीक है, ये हमारा घंटा है। यहाँ तक बात को समझ गए। 1/x, ठीक है, छोटा वाला नल से भरता है, और 1/x-10 है जो बड़ा वाला नल से भरता है। दोनों को जब दोनों का जो योग है, दोनों का जो योग है वो कितना घंटा दिया हुआ है, इतना घंटा दिया हुआ है। ये इसको हम हल कर लेते हैं। यही है हमारा, है ना। x बटा कितना है, मतलब 1/x है प्लस 1/x-10 है। ठीक है, और ये क्या है 75/8 है। तो यहाँ पर सॉरी 75/8 है ना, तो इसको भी हम तो ये कितना घंटा 75/8 घंटा। तो इसका भाग कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/75 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह जब हो जाता है तो ये है जो इससे गुना हो जाता है। ठीक है, 8 से 1 को हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो नीचे क्या बच जाएगा, यानी 8/75 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x, दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ, x 1/x, ठीक है, 1/x प्लस 1/x-10, ठीक है, बराबर 8। जब ऊपर 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे, देखिए इसको हम हल करेंगे तो ये है जो इधर गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x-10 प्लस उधर होगा ये, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है 8/75 है। ठीक है ना, 2x हो जाएगा -10, नीचे हो जाएगा x² माइनस 10x हो जाएगा बराबर 8, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम चाहेंगे तो यहाँ पर 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-5। ठीक है, देखिए 2 × x 2x -10 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा बराबर। इसको हम इसलिए ले लिए कि हमारा जो यहाँ पर है थोड़ा सा और थोड़ा छोटा हो जाए, यानी देखिए बराबर के इधर उधर है जो कटता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। समझ पा रहे हैं, तो एक बार इसको हम साफ से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x-5 x² - 10x बराबर 4/75 हो जाएगा, है ना। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा। ठीक है, 45 x-5 में गुना होगा तो हो जाएगा हमारा 45x। ठीक है, 45 है ये, 45x माइनस, ठीक है, 45 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 20, 2 22 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया ये अपना 225 हो गया। यही होगा ना, कहीं पर ये हुआ है क्या, है ना। आइए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में माइनर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 45 नहीं 75 है ना, 75 है, उसको हम 45 लिख दिए, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे 75।
ठीक है, 4/75, मतलब 75 से इसमें गुना करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 75x हो जाएगा, माइनस 75 से जब इसमें गुना करेंगे तो 25 25 7 बचे 35, और 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, ठीक है, यानी 375, 375 हो गया। आइए इधर हम 4 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 से 10x को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40x, ठीक है ना। सबको हम उधर लेकर चले जाते हैं तो इसको ज़रा हम ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 40x, ये बराबर के इधर ही है, ये सब बराबर के उधर जा रहा है, तो माइनस 75x माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस 375 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब जब इसमें देखिए कुछ है कटने वाला, तो हाँ देखिए यहाँ पर 40 में से अगर 75 घटाते हैं, 40 में से माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इसको जब हम जोड़ लेंगे तब 5 और 115 आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा, माइनस का, इधर हो गया 4x², ठीक है, और इधर क्या है 375 बराबर 0 हो गया, है ना। यही हमारा इक्वेशन आया है, क्या आया है 4x² माइनस 115x प्लस 375 आया, ठीक है। इसी को हमें है जो द्विघातीय समीकरण वाला सूत्र पर रखकर हमें हल करना है, तो आइए इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा द्विघातीय सूत्र क्या है, तो द्विघातीय हमारा सूत्र है द्विघात सूत्र x, ठीक है, जितना लिखिएगा उतना ही, और है जो आपका फॉर्मूला है जो अच्छा हो जाएगा b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है ना। आइए इसको हम आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहले हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं a, b और c। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4, b बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 115 और c बराबर हमारा हो जाएगा 375, यही होगा। इसको हम रख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b बराबर कितना है माइनस 115 प्लस माइनस रूट अंडर b² कितना है माइनस 115, ठीक है, माइनस 4, a कितना है अपना, a है 4 और c कितना है, c हमारा है 375, 375। फिर यहाँ पर बटे में हो जाएगा 2 इंटू a बराबर कितना है, a बराबर है हमारा 4, ठीक है। आइए इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना देखिए जब इसका मतलब कि स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 115 को 115 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा, ठीक है, आएगा 13 2 आएगा, ठीक है, और 5 आएगा, ठीक है, 13,225 आएगा, ठीक है ना। देखिए 4 चक 16 और 16 को 375 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6000, आ जाएगा 6000, ठीक है। 4 दूना कितना हो गया, ये 8 हो गया हमारा, यहाँ तो कोई दिक्कत। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 115 प्लस माइनस, ठीक है, जब इसको आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 5 2 2, 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है। देखिए इसको देखने से भी आपको पता चल रहा है क्या, 7225 का भी हमने वर्गमूल निकाला था, वो कितना था, कितना था, वो हमारा था 85 था, ठीक है। आइए इसको हम आगे देख लेते हैं, यही है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है तो x बराबर हो जाएगा 115 प्लस माइनस, ठीक है, कितना आ गया 85 बटे 8 आ गया, ठीक है। यही हमारा है जो वर्गमूल निकला था।
आइए एक बार है जो हम क्या कर लेते हैं जोड़ के, और एक बार है जो मतलब ऋणात्मक में, ठीक है। तो आइए पहले धनात्मक ले लेते हैं, थोड़ा पेन बदल लेते हैं, ठीक है। तो धनात्मक अगर लिखेंगे चिन्ह लेने पर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा धनात्मक, एक बार हम धनात्मक लेंगे तो हो जाएगा 115 प्लस 85 बटे 8, ठीक है। 5 5 कितना हो जाएगा 10 के सुनना, यहाँ पर देखिए 8 1 9, 10 के सुनना हाथ में 1, ठीक है। 1 1 2, 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 हमारे कितना बार में कटेगा, तो काट लेते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं 4 से अगर काटते हैं तो ये हो गया 50, 5 के 20, और यहाँ पर 2 50 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 1 बराबर हमारा क्या आ गया, एक 25 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर ऋणात्मक लेते हैं 115 माइनस 85 बटे 8 को अगर हम लेते हैं तो x बराबर 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2 और 1 30 बचेगा, ठीक है। जब हम इसको तो काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। 15/4 को जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो पूर्णांक में हमारा आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। 12 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 15 4, क्या आ जाएगा, ये घंटा आया, ठीक है। और ये भी हमारा क्या आया, घंटा आया, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न क्या कह रहा था, हमने यहाँ पर माना था जो हमारा x था वो क्या था, कम व्यास वाला नल का था, ठीक है। कम व्यास वाला नल का था, और बड़ा वाला नल का घंटा क्या हो जाएगा, x में से अगर हम ये घटा देते हैं तब, जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, जो छोटा वाला नल है, छोटा नल, जो छोटा नल है वो कितना घंटा है, 25 घंटा में भरेगा, ठीक है। अब बड़ा वाला जो नल है, बड़ा नल क्या था, x माइनस 10 था, है ना। तो x बराबर हमारा कितना है, 25 माइनस इतना, यानी कितना हो गया 15 घंटा, ठीक है। आइए इधर देख लेते हैं, जब हम इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो छोटा वाला नल है, छोटा नल भरेगा 15/4 घंटा में, ठीक है। और बड़ा वाला नल, बड़ा नल है जो कितना घंटा में भरेगा, तो वो था x माइनस 10 था, x बराबर कितना है 10 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 में से 40 को घटाएंगे बटे 4 आ जाएगा, ये घटा लेते हैं 5 3 2 25 बटा इतना समथिंग आएगा, क्या चीज़ में, माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए समय कभी भी, पहला बात तो माइनस में रहता नहीं है, समय कभी भी क्या चीज़ में नहीं रहता, माइनस में रहता नहीं है, इसीलिए आगे इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये है जो हमारा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये जो हमारा मान है वो अमान्य है, ठीक है, लिख देते हैं अमान्य है, ठीक है। ये हमारा जो है अमान्य है, कौन सा होगा, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर आ गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेता है, ठीक है। मध्य से स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 घंटा प्रति घंटा, ठीक है, अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियों का हमें है जो औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं
बात क्या कह रहा है, ठीक है। दो रेलगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है सॉरी और एक रेलगाड़ी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माना कि ये मैसूर है, ठीक है, और ये बेंगलोर है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मैसूर है और ये हमारा बेंगलोर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है 132 किलोमीटर है, ठीक है। सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है, ठीक है, सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो मान लेते हैं x है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ से जो सवारी गाड़ी जाती है यानी मतलब कि 132 किलोमीटर को जो तय करती है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो है जो तय करती है, ठीक है। प्रश्न में ही कह रखा है कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी के चाल का मतलब 11 घंटा अधिक तेज़ी से चलता है, ठीक है। यानी कि जो चाल है उसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ने पर वो क्या आ जाता है, रेलगाड़ी का चाल आता है, ठीक है। यानी कि सवारी गाड़ी का 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो रेलगाड़ी का जो चाल है वो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चलेगा। हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखिए प्रथम अगर हम शर्त को मानकर चलें सवारी गाड़ी के लिए, ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी तो दोनों का फिक्स है, दूरी कितना है 132 किलोमीटर ही दोनों को चलना है। लेकिन सवारी गाड़ी है जो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और दूसरा शर्त जो है रेलगाड़ी के लिए, ठीक है, वो रेलगाड़ी हमारा चलता है वही 132 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करता है वो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो है जो तय करती है, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा था कि जो दोनों के जब दोनों चलते हैं तो उन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, उन दोनों के जो समय का जो अंतर है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों के समय का जो अंतर है वो कितना है 1 किलोमीटर है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यानी T1 माइनस T2, ठीक है, दोनों समयों का जो अंतर है वो कितना है 1 घंटा है, ठीक है। तो देखिए T1 हमारा क्या हो जाएगा, T1 हमने यहाँ पर किया था क्या 132/x, ठीक है। और T2 हमारा क्या है 132/x 1/1 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो आगे है जो इसको इससे गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 132 से जब हम इसमें गुना करेंगे, 132 से जब हम इससे मतलब x प्लस 11 से जब हम 132 में गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए तो x को 132 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 132x, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस जब 132 को जब हम 11 से करेंगे, ठीक है, 132 को जब हम 11 से करेंगे यानी हम लिख देते हैं 132 गुना 11, ठीक है, ये करेंगे। फिर चलिए क्या है माइनस 132x 1/1 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा है x इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो देखिए इसको जब हम करेंगे तो 132x प्लस 132 को जब हम 11 से गुना करेंगे, 132 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो हमारा लगभग कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। आइए कर लेते हैं, ठीक है, हमने ऐसे करके रखा हुआ है, आइए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना आ गया 14 आ गया, है ना, 14 और इधर हो गया 132x, ये हो जाएगा x² प्लस 11x बराबर 1/1 हो जाएगा, है ना। 132x से 132x कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, आइए अगला पृष्ठ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, यही है हमारा।
तो यहाँ पर है दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पर है बटा 1 हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। यह है जो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो इधर है जो 1 से गुना करेंगे तो ये रह जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस 11x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, यानी इसको सही ढंग से लिखेंगे तो ये तो अपने जगह पर ही है, x² प्लस 11x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -152 बराबर इतना हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, तो आप जिस फॉर्मूला पर बैठाना चाहें उस पर तोड़ सकते हैं। हम है जो ये क्या बोलता है, गुणनखंड विधि ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, पिछले एक्सरसाइजेस में बता चुके हैं कि इसको है जो हम किससे गुना कर देंगे, 100 मतलब क्या बोलता है कितना 1452 से हम x² को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम 1452 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1452 का यहाँ पर हमने गुणनखंड कर रखा है। तो देखिए 1452 है, इसको 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 726 आ जाएगा, है ना। 2 से फिर करेंगे तो 363 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 121 आ जाएगा, 11 से करेंगे तो 11 को एक बार में। ठीक है, हमें इसको ऐसा पेयर में बनाना है कि जोड़ने घटाने पर हमारे कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए, गुना करने पर वही आना, ये आना चाहिए, है ना। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 दूना 4, कितना हो गया 2 दूना 4, है ना। और ये कितना हो गया 11 तिया 33, 11 तिया 33, और ये हो गया 2 दूना 4 और 11 × 44। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 44, ठीक है ना, -33। ठीक है, अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा। इन दोनों को जब आपस में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 1452 आ जाएगा, है ना। तो आइए इसको हम फटाक से लिख लेते हैं। तो लिखने पर क्या हो जाएगा, तब देखिए x² प्लस, ठीक है, 44 -33x -100 मतलब 1452। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चिन्ह है जो प्लस का है। ठीक है, अगर माइनस का चिन्ह रहे तब आप यहाँ पर ब्रैकेट लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट लेना जरूरी है, क्यों, क्योंकि उस माइनस से हमें जो अंदर में गुना करते हैं। आइए तो आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा ठीक है, फिर से वही लिख लिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको है जो बढ़िया से पेयर बना लेते हैं। तो जब आप इसको पेयर बनाइएगा तो आप आज का आ जाएगा x+44 आ जाएगा, x+44 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी हमारा क्या आना चाहिए, x+44 ही आना चाहिए। ठीक है, तब हमारा पेयर है जो सही होता है ना। ऐसे ही ना हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम आगे हल करते हैं। तो जब इसका हम पेयर देखेंगे, ठीक है, तो 144, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, अगर -33 रखते हैं तो देखिए गुना करिएगा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, बराबर 0 हो गया। इन दोनों में से हम ले लेंगे इसको, और इन दोनों में से ले लेंगे x+44 को ले लेंगे, बराबर 0। ठीक है ना। यदि x - 33 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यदि x+44 बराबर अगर हमारा 0 है तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर है जो माइनस वाला तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि कभी भी चाल है जो माइनस में नहीं आता है, कभी भी चाल हमारा क्या चीज़ में नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है। ठीक है ना। तो आइए आगे हम हल कर लेते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सवारी गाड़ी का जो चाल था वो x था। ठीक है, तो रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा, x+11 हो जाएगा। आइए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, ठीक है, पेन बदल लेते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे तो सवारी गाड़ी जो हमारा है का जो चाल है वो हमारा कितना हो जाएगा, 33। तो रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा चाल,
का जो चाल है वो कितना था, x प्लस 11 था, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा x के जगह पर क्या है हमारा 33 है, सॉरी 33 है, प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 4 4 44 हो जाएगा, 44 मीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है जो 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों का क्या ज्ञात करना है, हमें भुजाएं ज्ञात हमें करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो चलिए एक हम वर्ग बना लिए हैं। वर्ग क्या कहता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये बड़ा वर्ग है, ये हमारा छोटा वर्ग है। ठीक है, देखिए दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर है, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं बड़े वर्ग की जो भुजा है, बड़े वर्ग की जो भुजा है, ठीक है, यहाँ पर हम बड़े वर्ग की भुजा है जो x मान लेते हैं। ठीक है, बड़े वर्ग की अगर हम भुजा x मान लेंगे, ठीक है, तो जो बड़े वर्ग का जो परिमाप होगा वो परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 भुजा होता है, 4 भुजा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। 4 भुजा माने कि 4 इंटू भुजा हमने क्या मान लिया है x, यानी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गया, बड़े वर्ग की परिमाप आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है वर्गों के जो परिमाप का अंतर जो है वो 24 दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो वर्गों के परिमाप का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, वर्गों का अंतर मतलब वर्गों के परिमाप का अंतर मतलब क्या होगा, वर्गों का जो बड़ा वर्ग है उसका परिमाप और छोटा वर्ग है उसका परिमाप को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है वही हमारा कितना है 24 मीटर है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो बड़ा वर्ग का जो परिमाप है वो हमने कितना निकाला है, बड़ा वर्ग का हमने परिमाप जो निकाला है वो 4x निकाला है, और छोटा वाला वर्ग का तो परिमाप हमें पता ही नहीं है तो हम उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा वर्ग का जो परिमाप है वो हम क्या निकाले हैं, 4x निकाले हैं। बड़ा वाले परिमाप में से छोटा वाला यानी कि वर्ग का अगर परिमाप हम निकालते हैं तो क्या होता है 4 इंटू, ठीक है, भुजा। तो भुजा क्या है वही रह देते हैं, छोटे वर्ग की भुजा की भुजा बराबर कितना है 24 m है। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या है ना। हाँ, तो देखिए इसको जब हम देखते हैं, ठीक है, तो देखिए 24 m को अगर हम इधर लाते हैं, बराबर की इधर लाते हैं, 24 m को अगर हम बराबर की इधर लाएंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे तो देखिए ये 4 गुना छोटे वर्ग की जो भुजा है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है 4x। ठीक है, बराबर की इधर अगर 24 m को लाएंगे, बराबर की इधर अगर 24 m को लाएंगे तो क्या हो जाएगा -24 m हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लिखते हैं, रहने देते हैं m को। ठीक है, ये हो गया बराबर ये जो -4 इंटू छोटे वर्ग की जो भुजा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 4 छोटे वर्ग की भुजा यही रहेगा ना, है ना। देखिए दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x - 6 बराबर 4 छोटे वर्ग की भुजा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस जो 6 है वो क्या आ गया
छोटे वर्ग की भुजा आ गया। क्या आ गया? वर्ग की भुजा आ गया हमारे पास। यहाँ तो कोई दिक्कत? आइए आगे चल। तो देखिए ये हमारे छोटे वर्ग की भुजा आ गया। हम जानते हैं कि वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है। पहले बड़े वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े वर्ग का जो हम भुजा माने थे वो क्या माने थे? एक्स माने थे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया बड़े वर्ग की क्षेत्रफल। ठीक है, आगे आइए, आगे चलते हैं। उसी प्रकार से हम है जो छोटे वर्ग की भी हम क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले लिख लेते हैं छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ये भी क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो हम छोटा वाला जो वर्ग है उसका हम क्षेत्रफल कितना निकाले थे? सॉरी, भुजा कितना निकाले हैं? देखिए निकाले थे यहाँ पे x-6 निकाले हैं। ठीक है, तो ये छोटे वर्ग की भुजा है। छोटे वर्ग की भुजा है x-6 इंटू x-6। ठीक है, आइए इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? पहले x से दोनों में गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, -6 से गुना करेंगे -6x, माइनस माइनस प्लस 36x हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर कितना हो गया? बराबर हमारा 0 हो गया। ठीक है, आइए आगे बना लेते हैं, आगे हल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं। इतना न निकाल के इसका हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x-6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम स्क्वायर बराबर जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। ठीक है ना, तो इतना कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। आइए वही हम कर लेते हैं, इसको रहने दीजिए। ठीक है, आइए तो हम x-6 का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं, x-6 का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, आइए इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तब भी हमारा वही आएगा। ठीक है, तब भी हमारा वही आएगा। ठीक है, यही हमारा 36 माइनस वही आएगा। आइए माइनस 12x प्लस 36 ही आएगा। ठीक है, हमने इसको इसलिए किया कि यहाँ पर है जो आप हैं जो हर तरह से आप सोच पाएँ। ठीक है, हर तरह से आप है जो सोच पाएँ। देखिए यहाँ पर तो हम जानते ही हैं कि आपस में दोनों को हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों तो सेम ही है, यानी होल स्क्वायर ही है ना। तो इसका हम होल स्क्वायर बराबर ये भी तो जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी पर हम रख लेंगे। हालांकि आप ऐसे भी निकालते हैं तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी, गुना कर लीजिए या फॉर्मूला पर रख कर निकाल लीजिए, दोनों बात बराबर ही आएगा। तो हमारा इतना है जो इक्वेशन आ गया है। ठीक है, अब आइए आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा जो दोनों वर्ग है, दोनों वर्ग का जो योग है वो कितना दिया हुआ है? दोनों वर्गों का जो योग हमारा दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है ना, तो जो हमारा प्रथम वर्ग है यानी बड़े मतलब कि बड़े वाले जो वर्ग है उसका जो हमारा क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था? एक्स स्क्वायर आया था, प्लस ये छोटे वाले का कितना आया है? छोटे वाले का आया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, यही आया है ना। इन दोनों को जब हम योग, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो कितना आता है? 468 आता है।
ठीक है ना। आइए इसको हम हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर इधर हो गया -12x प्लस 36, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 468 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा 2x हो गया, ठीक है, और 36 में से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -12x, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 8 में से जब 6 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 3, 432 बचेगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा, जब आपका इस ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है, इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं, या देखिए यहाँ पर अभी कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल के इसमें से भी छोटा कर लेते हैं, यानी अगर 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर -6x, ठीक है, -2 अगर इसमें से कॉमन होगा तो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा शायद 216 हो जाएगा, ठीक है, 216 बराबर 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए 2 इधर गुना में, उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -6x -216 इतना, ठीक है। जब अंश में मतलब अंश में है जो 0 हो जाए तो हर में कुछ भी रहे क्या होता है, उसका मान 0 ही होगा, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर -6x -216 बराबर 0 आ गया। ये हमारा एक द्विघात समीकरण ले लिया, ठीक है। आइए जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो 216 ही आएगा। इस 216 को अगर हम तोड़ें तो तोड़ेंगे तो 18 और 12 देखिए, ठीक है, आप गुणनखंड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 216 को छोटी सी संख्या आराम से कर लीजिएगा, 18 और 12 में से देखिए घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18x, ठीक है, -12x -216 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -18x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12x -216 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है, तो अंदर में रह जाएगा x माइनस 18 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी x -18 ही आएगा, बीच में है जो 12 ले लीजिए, बराबर हमारा क्या हो गया 0, तो एक निकलेगा हमारा x + 12 और एक हमारा निकलेगा x - 18 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। आइए अगला पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं यदि x + 12 बराबर 0 है, ठीक है, तो x बराबर हमारा -12 हो जाएगा। यदि x - 18 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना, यही हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो x बराबर -12 है वो क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कभी भी माइनस में नहीं होगा। क्यों नहीं माइनस में होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कभी भी है जो वर्ग, ठीक है, ये जो हमारा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल क्या है माइनस में नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप जांच भी सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो हमारा x जो था वो हमारा बड़ी भुजा था, ठीक है। चलिए तो बड़ी भुजा जो है बड़ी भुजा हमारा -12 है, ठीक है। तो हम क्या था, जो हमारी छोटी भुजा था, छोटी भुजा हमने माना था, छोटी भुजा यहाँ पर देखिए x - 6 था, छोटी भुजा क्या हो जाएगा x - 6, छोटी भुजा x - 6 था, ठीक है। यहाँ पर क्या रख देंगे हम 12
-6, चिन्ह क्या चीज़ का, माइनस का ही 18। ठीक है, देखिए ये भुजा क्या आया, माइनस में, जो कभी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अमान्य है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। आइए इधर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बड़ी भुजा जो वर्ग का है, ठीक है, बड़े वर्ग का जो भुजा है 18 है। क्या है, 18 है ना, ये 18 दिया हुआ है। तो जब हम इसको हल करेंगे छोटी भुजा के लिए, छोटी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, छोटी भुजा होता है x - 6 था। 18 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, छोटी भुजा हमारा, बड़ी भुजा हमारा 18 और छोटी भुजा हमारी 12 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका है जो ये प्रश्नावली खत्म होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम है जो 4.4 को हम हल करेंगे। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक करना ना भूलें।